एक अच्छी खबर के साथ अब जरा यहां से आगे बढ़ते हैं। बात अब बिजली महकमे की भी करते हैं और पिछले कुछ दिनों से कुछ परेशानियां आ रही हैं। बिजली के हवाले से शिकायत बहुत ज़्यादा मौसूल हो रही हैं और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई खुलासा इस तरह का होता है जिसमें पता चलता है कि आने वाले दिनों के अंदर क्या सूरत हाल रहने वाली है। और जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली की जो असल में ज़रूरत है, यानी कितने मेगावाट इस वक्त कश्मीर प्रोविंस को, जम्मू को दी जानी चाहिए, उससे कम बिजली इस वक्त फराहम हो रही है, आदादुशुमार से पता चला। लेकिन जराए ये बताते हैं कि जो बिजली के हवाले से बंदिशें हैं, जब तक कर्जों की अदायगी ना हो जाए तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जराए के हवाले से इस वक्त ये खबर मिल रही है और पीडीडी जो इस वक्त बिजली सप्लाई कर रहा है वो 1200 से 1250 मेगावाट कर रहा है, जबकि जरूरत के मुताबिक तकरीबन 1450 मेगावाट के आसपास पर डे बिजली चाहिए। एक बात ये। दूसरा, भारत या बैरूनी मुल्क से सयाहों की तादाद बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर वो जा रहे हैं और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो सीज़न के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। दूसरा, इंडस्ट्रियल एरिया से भी बहुत सारी शिकायतें दोनों प्रोविंसेस से अब तक मौसूल होती रहीं और इंडस्ट्रीज तो अपनी जगह, लेकिन अब ये भी शहरी कह रहे थे कि अब सीधे अगर 17-18 घंटों से आप बिजली की जो गैर एलानिया कटौती, और वो भी 3-4 घंटे शेड्यूल में, इस तरीके से कोई तब्दीली नहीं की गई, ये तो इंतजामिया कह रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी चीजें हुई। आज के वक्त में महकमा, क्योंकि जो जरूरत है वो 1400 से 1450 मेगावाट के आसपास पर डे बिजली है, लेकिन 1100 से 1200 मेगावाट की बिजली इस वक्त फराहम करा। और जरा ये भी बताते हैं कि ये सिलसिला फिलहाल इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि कर्जों की अदम अदायगी का यह नतीजा है जिसकी वजह से बिजली की बंदिश से इस वक्त मकामी शहरी गुजर रहे हैं। इस पर और बात करेंगे, तस्दीक क्या कंसर्न अथॉरिटीज इस पर कर रही हैं और क्या वाकई में ये बहरान है या फिलहाल इसे शॉर्ट टर्म के लिए इस तरह की सूरत हाल को ही समझा जाए। मजीद इस पर क्या तस्दीक हो पा रही है। कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजोरी हमारे साथ हैं। हिलाल, दो चीजें हैं, जरूरत पर डे जितनी बिजली है वो भी नहीं मिल रही है, और दूसरे जराए ये कंफर्म कर रहे हैं कि बिजली की जो बंदिश है या कर्जों की अदम अदायगी की वजह से ये सारा सिलसिला देखने को मिल रहा है। तकरीबन कब तक ये चीजें दुरुस्त हो सकती हैं, कोई इम्कानात, कोई उम्मीद? देखिए, सिर्फ जब हम आज की डेट में देख रहे हैं तो पूरे मुल्क के अंदर जब गर्मी की लेवल बढ़ जाएगी तो उसके बाद बिजली की जो रिक्वायरमेंट है पूरे मुल्क के अंदर जरूरत आ जाएगी। लेकिन जी, कश्मीर वादी में अभी तक अल्लाह ही मेहरबान था कि अभी ज्यादा टेम्परेचर जो है वो ज्यादा राइज नहीं हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर बिजली की जरूरत भी महसूस हो रही है, चाहे एसी चलाने होंगे या फैन चलाने होंगे या इससे जुड़े जितने भी आलात हैं वो चलाने होंगे। अब हम देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट की जानब से जो हमारी भी बात हुई है और उन्होंने कहा कि जो 1200 मेगावाट तक ही नहीं बल्कि 1000 मेगावाट तक भी बीच में ये सिलसिला पहुंचता है, यानी 300 या 350 या 400 मेगावाट की बिजली की जो कमी महसूस हो रही है, इसमें अब इंडस्ट्रियल सेक्टर भी, टूरिज्म सेक्टर भी और डोमेस्टिक सेक्टर भी, ये हर सेक्टर इस वक्त मुतासिर हो रहा है। जब पता करते हैं तो पता यही चलता है कि जनाब 50% जो बिजली जम्मू कश्मीर के अंदर जो बिजली फराहम की जा रही है उसका 50% ही रेवेन्यू वापस आता है। यानी अगर आप 10 रुपए की बिजली यहाँ पर फराहम करते हैं तो सिर्फ 5 रुपए का ही या 5 से 6 रुपए का ही रिटर्न आपको आ जाता है। तो इसमें जो 4 रुपए का डेफिसिट है, इस पर भी अब मरकजी सरकार की जानिब से जो है एक दबाव स्टेट पर डाला गया है कि जनाब आप ये सारी रिकवरी करिए क्योंकि आपका डेफिसिट है, तो जब तक में डेफिसिट खत्म हो जाएगा तब तक हम आपको ज्यादा नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल्स है उनका ये कहना है कि अभी मुल्क के दीगर हिस्सों में बिजली की ज्यादा जरूरत है, तो इस वजह से इस बिजली को डाइवर्ट किया गया है वहां की तरफ। हाँ, अगर जम्मू कश्मीर से इसका रेवेन्यू उतना आ जाता तो शायद यहाँ पर भी वो बिजली फराहम की जाती। तो इस वजह से ये मुझे लगता है कि अभी चूंकि इनिशियल मंथ हैं गर्मी के, लेकिन आने वाले वक्त में जुलाई, अगस्त और सितंबर होगा, खासतौर जुलाई और अगस्त, उसमें भी अगर ये सूरत हाल रही तो ऐसा लगता है कि फिर हाहाकार मचेगा। हिलाल, जानना चाहेंगे, अगर हम बात करेंगे छोटे बड़े सनतकार की, आम लोग तो इसके साथ साथ ही मुश्किलात के शिकार हैं, लेकिन अगर हम छोटे बड़े सनतकारों की बात करेंगे, चाहे कश्मीर के अंदर है या जम्मू, क्योंकि ज्यादा बिजली कटौती तो कश्मीर के अंदर ही, वहां पर जो सनतकार हैं छोटे बड़े, इससे कहीं ना कहीं वो बिजली से ही उन पर इन्हिसार है। लेकिन अगर इसी तरह की बिजली कटौती, उनका भी मानना है कि उनका जो कामकाज है, उनका जो कारोबार है, वो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा मुतासिर होगा आने वाले वक्त में। देखिए,
जम्मू कश्मीर की सरकार के बयानात, जम्मू कश्मीर की सरकार के आदाद-ओ-शुमार को इस तरफ छोड़कर जब हम ग्राउंड पे देखते हैं जी तो ग्राउंड पे जो छोटे से छोटा तजारती तबका है, जी। इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो काफी मुतासर है। पहले ही उनका काम जीरो पे आ चुका है, पहले ही उनका काम माइनस में आ चुका है। लेकिन उसके बाद अगर कहीं कोई थोड़ा सा काम हो भी रहा था, अब जब बिजली एक्सपेंसिव हो जाएगी इस एतबार से कि जब बिजली चली जाएगी और उसके बाद जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 100 रुपए डीजल लाना पड़ेगा, तो उससे जो प्रोडक्ट निकलने वाला होगा, उससे जो आउटकम होगा वो बड़ा एक्सपेंसिव होगा। महंगा तो इस होगा, वजह बिल्कुल। से फिर जब महंगा हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये है कि कस्टमर भी उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। जब कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो उससे एक जो क्राइसिस है वो पैदा हो जाती है, तो उस काम पर भी जो है असर पड़ता है। जो काम पहले से ही मुतासिर था वो और मुतासिर हो जाता है। अब सरकार इसे कब तक झेलेगी और किस तरह से इसको मेंटेन कर पाएगी वो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जमीन स्तर पर जो तबका, जो भी तबका है, होटलियर का हम जब देखते हैं, अगर उनने कोई होटल बुक किया हुआ है लेकिन आज उसको 8 घंटे बिजली नहीं होती है, 8 घंटे उसको जनरेटर चलाना पड़ता है, 8 घंटे के लिए 40 किलोवाट का जनरेटर चलाना है और उसके बाद उस पर कितने एक्सपेंसेस आते हैं, तो एक बड़ा खर्चा है जिस पर सरकार की भी नजर नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर हिलाल हंजूरी आपका। कश्मीर ब्यूरो चीफ अमीर हिलाल हंजूरी तफसात फराम करे थे बिजली के हवाले से, जहां एक बार फिर बिजली कटौती की वजह से कहीं ना कहीं अवाम मुश्किलात के शिकार हैं, उसके साथ साथ ही छोटे बड़े सनतकार भी